हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवन नाम महिमा। और भगवन नाम महिमा के अंदर में हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान के नाम के दो प्रकार के लाभ। एक है मुख्य, एक है गौण, है ना। तो हम लोगों ने सुना अभी तक गौण लाभ कि क्या क्या हम लोगों को भगवान के नाम करने से क्या क्या गौण लाभ प्राप्त होंगे। जैसे कि मन की शांति रहेगी, और हमारे जीवन में शांति रहेगी, मन शांत रहेगा, पुनर्जन्म से मुक्ति होगी, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे और जीवन में शांति आएगी, इत्यादि इत्यादि हम लोगों ने श्रवण किया। तो ये सब क्या है, भगवान के नाम करने के गौण लाभ। ये तो अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है, भगवान के नाम करने से मुख्य लाभ, मूल लाभ क्या हमें प्राप्त होगा। तो कल हम लोगों ने कुछ श्रवण किया और इसको थोड़ा सा हल्का सा क्विक रिवीजन करके हम आगे बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान कृष्ण से स्वयं अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रभु, कोई ऐसी विधि बताइए जो जिसको करने से जो जीव इस लोक में भी सुखी रहे और उस लोक में भी सुखी रहे, है ना। तो भगवान से स्वयं कौन पूछ रहे हैं? अर्जुन पूछ रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम बार बार बताते हैं, अर्जुन को सुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो भगवान के नित्य पार्षद है ना। वो क्या कर रहे हैं, हम जैसे बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए, हमारे उद्देश्य से, हमारे कल्याण के उद्देश्य से क्या कर रहे हैं, अर्जुन स्वयं भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। ताकि हमारा तो डायरेक्ट भगवान से संबंध है नहीं, लेकिन भगवान अपने भक्तों के माध्यम से हम लोगों तक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, है ना। तो स्वयं अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान से कि आप मुझे बताइए कृपा करके कि ऐसा क्या करें मनुष्य की उसकी सदगति हो, और क्या करें। तो भगवान कह रहे हैं कि भैया देखो, तुमने मुझसे प्रश्न पूछा, अब मैं तुम्हें सत्य सत्य बात बताता हूँ। सत्य बात यह है कि जो व्यक्ति भगवान का पुण्य नाम करता है उसे पूर्ण लाभ मिलता है और उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। और ये यहाँ तक ही नहीं, जो भगवान के नाम का नाम जप करता है वो इस लोक में तो क्या, ऊपर के लोकों में भी उसकी ख्याति होती है, ऊपर के लोक में भी उसे उसका कल्याण होता है। तो जिस प्रकार हम लोगों ने कल सुना कि भगवान बता रहे इस लोक में भी वो सुखी रहता है और परलोक में भी सुखी रहता है। तो कल हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने कि कैसे इस जगत में भी जो वस्तु हमारे हमें सुख देती है वो उस जगत में भी कैसे दे सकती है। जिसका हमने साधारण एग्जाम्पल श्रवण किया कि अगर हमारे पास इस इंडिया में हम रह रहे हैं और हमारे पास धन है, और अगर हम विदेश चले जाएं, क्या वो धन हमारे काम आएगा? कहेंगे नहीं भैया, कैसे आएगा, वो तो इंडियन का करेंसी, ये तो भैया हम तो विदेश आ गए, अमेरिका आ गए, यहाँ तो डॉलर चलते हैं, तो क्या वहाँ काम आएगा? कहते हैं अवश्य काम आएगा। वहां हमने अपने अकाउंट में डाला और यहाँ हम डॉलर के स्वरूप में उसको निकाल सकते हैं, है ना। धन तो धन है, वो हमारे वहां भी काम आता है, आया, और विदेश गए तो वहां पर भी काम आया। ठीक इसी प्रकार भगवान क्या कह रहे हैं, जो मेरा जो तुमने नाम लिया है ना, वो तुम्हें इस लोक में भी सुख शांति प्रदान करेगा और उस लोक में भी वो क्या करेगा, तुम्हें सुख शांति प्रदान करेगा। और यहाँ तक कि भगवान क्या कह रहे हैं, आगे बताया हम लोग की। भगवान कह रहे हैं जो भगवान के नाम का जप करता है उसने क्या किया, उसने समस्त जो गंगा, सरस्वती, रेवा, यमुना, सिंधु, पुष्कर, केदारनाथ आदि तीर्थों में स्नान और जलपान कर लिया है। कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश, जब हम बताए ना पृथ्वी में 6 अरब तीर्थ है, 6 अरब तीर्थ में व्यक्ति कहाँ कहाँ जाए भैया, कैसे कैसे जाए, है ना। अब हम गुरुवर्ग की कृपा से कुछ कुछ स्थान पर ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम भी कितना ही ले जा सकते हैं, गुरुवर भी कितना ले जा सकते हैं। तो बताया गया कि अब इतने सारे तीर्थों में तो हम जा नहीं सकते। कहते हैं मनुष्य योनि जब हमें प्राप्त हुई है तो इस मनुष्य योनि को सार्थक करना चाहिए। कहते हैं तीर्थों में भ्रमण करना चाहिए, धाम यात्राएं करनी चाहिए, वहां जाके सेवा इत्यादि, जो दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए। ये सब बातें बताई गई शास्त्रों में। लेकिन भैया हर किसी के लिए संभव नहीं है। किसी पे समय का अभाव, किसी पे धन का अभाव, किसी का शरीर ही कष्टदायक, किसी की कोई किसी मजबूरी के कारण नहीं जा सकता। तो ये सब की सारी क्या है, भगवान जानते थे कलयुग के जीव है, बद्ध जीव है, इस प्रकार उनका कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी, है ना। तो अब क्या करें, तो इसलिए क्या है, भगवान कह रहे हैं कि जो अभी तीर्थों में स्नान करना आवश्यक है, क्योंकि पशु तो कर नहीं सकता, लेकिन ये कौन कर सकता है, ये मनुष्य ही कर सकता है। तो बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने ये गंगा, जमुना, सरस्वती
इन सारे तीर्थों में स्नान करने का फल उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, जो क्या करता है कि भगवान नाम का धारण करता है। जो भगवान नाम ग्रहण करता है उसको स्वतः ही सारे तीर्थों में, है ना, स्नान करने का और जलपान करने का, जलपान यानी आचमन करने का फल उसे प्राप्त हो जाता है। इसलिए जब भी आप कभी किसी तीर्थ स्थल में जाओ, जहां पर भी वो पुण्य नदी हो, आप लोग देखना जो भी मूल तीर्थ स्थान होते हैं ना, उनके आसपास एक नदी अवश्य होती है, अवश्य होगी। तो उस नदी में, उस सरोवर में जाके हमेशा क्या करो, वहां जाके प्रणाम करो और वह आचमन लो। लेकिन अभी भैया लोग क्या करते हैं, जाते हैं नदियों में ऐसे जाके सीधा पैर घुसा देते हैं, अपने पैरों को डुबा देते हैं। हमने कई बार लोगों को रोका भी है। तो ये अपराध है। अरे भैया वो तीर्थ स्थान है और वो नदी जो है वो कोई साधारण नहीं है। उसमें जाके हमें क्या करना चाहिए, तीर्थों में जाके उन स्थान को, उन नदी को हमें प्रणाम करना चाहिए। डायरेक्ट कभी उसमें पैर नहीं डालने चाहिए। सर्वप्रथम हाथों के माध्यम से अपने सर के ऊपर कम से कम 3 बार छिड़कना चाहिए, आचमन लेना चाहिए, तब जाके हम उसके अंदर, नदी के अंदर प्रवेश करना चाहिए। ठीक है, वो भी प्रार्थना करके और उनसे परमिशन लेके, तब जाके, तब किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं लगता और कृपा और अलग से प्राप्त होती है। ठीक है, तो भगवान कह रहे जो नाम लेगा उसको स्वतः ही जलपान और तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे बता रहे भगवान कि जिसने भगवान का नाम ले लिया उसको और क्या प्राप्त होगा। उसने अतिथियों का पोषण कर लिया, सभी तीर्थों में स्नान कर लिया, सभी पुण्य कर्म कर लिए, जिसने प्रभु का नाम का उच्चारण कर लिया। तो इसको भी कल हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार अतिथि, है ना, अतिथि देवो भव पहले माना जाता था, लेकिन अभी धीरे धीरे भैया क्या हो रहा है कि अभी हमें अतिथियों से कोई मतलब ही नहीं है। अब तो हम सोचते हैं कि भैया कब ये घर से जाएगा। हम्म, हमारी प्राइवेसी छिन गई, हम अपने हिसाब से रह नहीं पा रहे, फॉर्मेलिटीज करनी पड़ रही है, इनको भी देखना पड़ रहा है, अपना भी देखना पड़ रहा है ना भैया। ये तो समझ ही नहीं रहे कि ये तो यहाँ आगे बैठ गए भैया, हम देखना चाहिए ना सब जगह। इस प्रकार से भाई भावना आ जाती है। तो अतिथि वो अतिथि नहीं रहता। पहले की अतिथि को देवताओं का स्वरूप माना जाता था, स्वयं भगवान का स्वरूप माना जाता था। और देव जो अतिथियों की बड़ा आत्म, उनका क्या कहते हैं, इस प्रकार से उनकी बड़ी सेवा भाव की जाती थी। और उनको मनमानी वस्तुएं उनकी जो होती थी वो प्रदान की जाती थी कि अतिथि किसी प्रकार से नाराज ना होके जाए। अगर अतिथि नाराज होके गया मतलब हमारे देव नाराज हो गए, हमारे इष्ट नाराज हो गए, ऐसा माना जाता था। लेकिन वो धीरे धीरे प्रथा समाप्त हो चुकी है। अब क्या करें, जो देव है वो कैसे हमसे प्रसन्न हो। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम करता है उसने सभी अतिथियों का पोषण कर लिया, सभी सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। बताया ना 6 अरब तीर्थ हैं, 6 अरब तीर्थों में उसका स्नान हो गया, सभी पुण्य कर्म कर लिए। जब तीर्थों में जाओ तो वहां दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए, है ना। जो वहाँ के मंदिरों में दान देना चाहिए, जो वहाँ के जो लोग हैं उनको किसी न किसी प्रकार से उनको प्रसन्न करना चाहिए, ये नियम है, ब्राह्मणों को देना चाहिए। अब ये सब तो कोई हम कर नहीं सकते, इतना किसी के पास है भी नहीं, तो क्या करो, बस क्या करो, भगवान का नाम करो। स्वयं कौन बता रहा है, भगवान ही बता रहे हैं। फिर आगे आगे हम श्रवण करते हैं, फिर बता रहे हैं कि उसने सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान कर लिया और कार्तिक पूर्णिमा में जो कार्तिक जी का दर्शन करके कृपा प्राप्त कर ली है, उसने प्रभु श्री राम का नाम का उच्चारण कर लिया। जिसने भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया, कहते हैं कि जब सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण में सभी के सभी लोग ज्यादातर कहा जाते हैं कुरुक्षेत्र में, है ना। पुण्य भूमि अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं ना मॉर्निंग में भगवत गीता, तो लोग कुरुक्षेत्र में जाते हैं। एक बार गुरुदेव भी गए थे, तो उस समय बहुत सारे भक्त लोग गए थे। तो कुरुक्षेत्र में उसमें बताया कई हजार गुना फल प्राप्त होता है उस समय। लोग वहाँ संध्या वंदना करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। सूर्य ग्रहण के समय बड़ी महिमा है वहाँ पे, है। सारे के सारे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं वहाँ पे। ऐसा फल चिरकाल तक प्राप्त होने वाला फल प्राप्त होता है। उस समय हमें लगेगा कि अरे भैया क्या मिला क्या, लेकिन भैया जो भगवान ने बोला है वो वास्तव में होता है, उसका फल मिलता है ना। जैसे हम बार बार एग्जाम्पल में बताता हूँ, जब कोई नौकरी करता है, कुछ करता है, तो उस समय उसको सैलरी नहीं मिलती कि घर जा रहा है तो मैनेजर होता है ले सैलरी ले जा, नहीं, मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी, एंड ऑफ द मंथ, बिल्कुल लास्ट में मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। ठीक इसी प्रकार जो भी ये शास्त्रों में बातें बताई गई ना कि उस स्थान पे जाने की वो महिमा है, वो महिमा है, बिल्कुल महिमा है। वो सारा जुड़ता है, सारा एक एक चीज मिलता है। बताएंगे ऊपर के जो हमारे 7 लोग हैं, 7 नीचे 7 ऊपर, 14 भुवनों का जो है
तो ये हर लोक में जाने के लिए कुछ योग्यता चाहिए होती है कि जिसके पास इतने, जिसने इतना पुण्य अर्जित किया है, जितनी इतनी भक्ति की, जितना इसने इतना किया है, उसके अनुसार उसको आगे जाने का प्राप्त होता है। तो जितना आदमी व्यक्ति जितना ज्यादा ये तीर्थाटन करेगा, धाम परिक्रमा करेगा, साधु संग करेगा, वैष्णव संग करेगा, ये सब करेगा, है ना, पुण्य इत्यादि कर्मों के द्वारा बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उतना उतना वो क्या करते हैं, आगे आगे ऊपर के लोकों में वो बढ़ता रहता है। और जितने जितने ऊपर लोक में जाएंगे उतना उतना सुख ऐश्वर्य वैभव वहां प्राप्त होता है ना। लेकिन भक्तों को तो उससे भी आगे जाना है। लेकिन क्या है, ये सब चीजें तो करनी जरूरी है। अब भैया हम तो हर कोई कर नहीं सकता, तो क्या करें। तो हम बता रहे हैं कि अगर कोई इतना भी नहीं कर पाता तो बता रहे हैं उसको कि सूर्य ग्रहण के समय में जिसने कुरुक्षेत्र में स्नान कर लिया और कार्तिक पूर्णिमा में का दर्शन करके प्राप्त कर ली है, तो कहते हैं जिसने भगवान का नाम कर लिया उसको स्वतः ही कुरुक्षेत्र में जाने का फल, और कार्तिक पूर्णिमा जो सबसे बड़ी पूर्णिमा, जो भगवान की भक्ति प्रदान करने में सबसे सक्षम पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा, जिसका हर हम जो भक्त लोग हैं क्या करते हैं, बड़ी ही निष्ठा से पालन करते हैं ये कार्तिक व्रत का, है ना। उस कार्तिक व्रत का भी कहते हैं फल ये भगवान नाम के उच्चारण से ही प्राप्त हो जाता है। ना तो गंगा, ना गया, ना काशी, ना प्रयाग, ना पुष्कर, ना नर्मदा आदि, इन सब में कोई भी भगवान श्री नाम के नाम की महिमा के समक्ष नहीं हो सकते। ये सारे के सारे देखा जाए तीर्थ स्थान क्या है, सभी तीर्थों का जो आप जाओगे उन सब का जो संबंध होगा वो भगवान से ही होगा, सारे के सारे, चाहे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, और प्रयाग, काशी, पुष्कर, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, द्वारकाधीश, रामेश्वरम है, कोई भी आप तीर्थ स्थान सबका कुछ ना कुछ भगवान से संबंध होगा, सब भगवान के ही अधीन है। और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। कोई भी स्थान में आप चले जाओ, जो भी तीर्थाटन है ना, मोस्टली हमारे यहाँ भारत में 3 देवों की बड़ी पूजा की जाती है ना, 2 देव और एक देवी। ज्यादातर आप देखोगे मंदिर में, या फिर जो मंदिर होंगे या भोलेनाथ जी से संबंधित होंगे, या विष्णु जी से संबंधित होंगे, या माता से संबंधित होंगे, है ना। और तीनों का संबंध कैसा है ना, आप सभी लोग जो पुराने लोग हो चुके हो जानते हैं। विष्णु तत्व क्या है, स्वयं भगवान कृष्ण राम विष्णु, ये एक ही तत्व है। और शिव तत्व क्या है, वो क्या है, वो भगवान के परम भक्त वैष्णव नाम यथा शंभु। और देवी कौन है, वैष्णवी है, विष्णु उपासते इति वैष्णवी। तो तीनों क्या है, कुल मिला के एक दूसरे की पूरक है। और सारे के सारे जो तीर्थ स्थान है सब इनसे ही संबंधित है। तो मूल क्या है इनमें, इनमें भगवान का नाम ही सबसे मूल है। अगर किसी कारणवश कोई व्यक्ति इन सब स्थानों पे नहीं जा पाता, लेकिन वो भगवान के नाम का उच्चारण करता है, तो उसको सारे तीर्थों का फल वहीं पर ही प्राप्त हो जाता है। भगवान आगे बता रहे हैं, उसने भांति भांति के हवन, दान, तप, विष्णु भगवान की आराधना कर ली है, जिसकी जिह्वा पर अग्रभाग पर श्री राम नाम के 2 अक्षर विराजित हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे श्री राम कहने का अर्थ है भगवान के नाम का ही अर्थ है कि जिस व्यक्ति ने सारे हवन, अब हवन कौन करा रहा है, कौन इतना दान कर रहा है, कौन तपस्या कर रहा है, कौन भगवान की इतनी आराधना कर रहा है। ये तो भैया सतयुग त्रेता द्वापर में करने वाली वस्तुएं थी, कलयुग में तो संभव ही नहीं है। अब कब कौन करे और कितना करे कैसे करे, ये तो संभव ही नहीं है ना। कौन हवन कर रहा है आजकल, इतना हवन कौन कर रहा है, कभी कभी हो गया साल में एक बार कोई हवन करा लिया। वो वो भी डिपेंड करता है कि आप किसी वैष्णव संप्रदाय, किसी वैष्णव दीक्षित से करा रहे हो या कर्मकांडी पंडित से करा रहे हो। दान आप दे रहे हो, कहाँ दे रहे हो, आपका दान उचित स्थान पर लग रहा है, उचित व्यक्ति को लग रहा है नहीं लग रहा है। आप तप कर रहे हो, तब तो भूल ही जाओ, कलयुग में है विष्णु भगवान की आराधना, जो विष्णु तत्व है, राम कृष्ण विष्णु इत्यादि किसी की आराधना, ये सब क्या है, इतना संभव हो पा रहा है, कहते नहीं हो पा रहा। फिर क्या करें, जो व्यक्ति भगवान के नाम उच्चारण कर रहा है, कहते हैं उनको इन सब की आराधना करने का स्वतः ही फल प्राप्त हो जाता है। उसने सारे हवन कर लिए, सारे दान कर लिए, सारे तप कर लिए, सारे विष्णु की उसने आराधना कर ली, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम होता है, विराजित हो जाता है। फिर आगे बता रहे हैं, है ना, ये अभी माघ महीने के विषय में बता रहे हैं। उसने प्रयागराज जी में माघ में स्नान कर लिया, गया जी में पिंडदान कर लिया, अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर लिया, जिसने श्री राम नाम का उच्चारण कर लिया। हम्म
यहाँ पे बता रहे अभी प्रयाग में ये माघ महीना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट माघ महीना, इसकी बड़ी महिमा है। कभी समय होगा तो श्रवण कराएंगे। ये माघ महीने में स्नान करने की बड़ी महिमा है, सुबह उठ के पूजा करने की बड़ी महिमा है। हम्म। ये हम सुनते तो है बार बार, बड़ी महिमा है बड़ी महिमा, भैया होता क्या है महिमा है, उससे क्या होता है? हम कोई कहता हम तो गए, हमने तो प्रयागराज में स्नान किया था, कुंभ में भी किया था, है ना, महिमा है। तो भैया लेकिन आप इस चीज को साधारण में मत लेना। आपने जो भी क्रिया की है, जितना भी कष्ट करके गए हो, कुछ भी किया है, उसका पूर्ण फल आपको मिलेगा। जब अंतिम समय होता है ना, अंतिम समय में जब शरीर छूटता है तो एक एक व्यक्ति ने एक एक चीज जो की है उसका पूरा हिसाब किताब होता है। अगर आपने एक एक रुपया भी कहीं दान किया है, ये एक रुपये भी कहीं सेवा में लगाया, उसका भी फल आपको मिलेगा भैया। और आपने तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें, दान पुण्य इत्यादि, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आपने वैष्णव संग किया है, भगवान का नाम उच्चारण किया है कई वैष्णव की सेवा की, कुछ भी ये तीर्थाटन किया है, धाम में परिक्रमा की है, ये कोई साधारण नहीं है। बड़े बड़े देवी देवता भी इन चीजों को करने के लिए तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? आप कहोगे प्रभु जी देवी देवता तो कर नहीं सकते, ये सब नहीं कर सकते भैया। उनको ये करने के लिए मनुष्य देह प्राप्त करनी पड़ेगी, तब जाके ये सब करने पड़ेंगे। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ वस्तुएं हैं। तभी तो देवता कहते हैं कि भैया मनुष्य योनि सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि है। हमें लगता है देव योनि, देवलोक में क्या, वहां पर ये सब नहीं है? वहां कुंठा नहीं, वहां भी कुंठा है, वहां भी किसी प्रकार का कष्ट है, वहां भी ईर्ष्या द्वेष है। पर इस प्रकार से नहीं है। वहां पर भी टेंशन होती है। इंद्र को आप देखते हो ना, कई बार कई असुरों ने आक्रमण कर दिया, कभी कुछ कर दिया, इंद्र को छोड़ के भागना पड़ रहा है, अपनी इंद्रावती अपना सिंहासन छोड़ के भागना पड़ रहा है। कभी इंद्र के माता के कोई कुंडल चुरा के ले गया, कभी किसी राक्षस ने कब्जा कर लिया, कभी सूर्य चंद्र को अपने कब्जे में कर लिया, कभी सारे देवताओं को किसी ने बंदी बना लिया, कभी सारे देवताओं को किसी ने नौकर बना लिया। सुनना शास्त्रों में सब ये वर्णन है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर भी सुख है, ऐसा पूर्ण सुख है नहीं भैया। वो भी तरसते हैं। वो जानते हैं एकमात्र ये मनुष्य योनि में ही व्यक्ति भक्ति कर सकता है। और इन जीवन मरण के चक्कर से, इन सारे भुवनों से, जो सबसे ऊपर का लोक है, जो तप लोक, ब्रह्मा जी का लोक, ये उसको पार करके भी ऊपर के लोकों में जा सकता है ना। उसका चार्ट हम कभी बताएंगे, ऊपर के जो लोक हैं कौन कौन से लोक हैं, और कैसे कैसे वहाँ गति होती है, कैसे कैसे वहाँ का सुख है, और कौन व्यक्ति किस प्रकार से कौन से लोक तक जा सकता है। ये सब भी पूरी गणना की गई है। ठीक है, उसका एक पूरा चार्ट है ब्रह्मांड का। तो उसको होगा कभी हम शेयर करेंगे, उसको कभी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जिसने माघ के महीने में प्रयाग में स्नान कर लिया, गया जी में पिंड दान कर लिया, गया जी में पिंड दान की बड़ी महिमा है ना, जो आप लोग जानते होंगे। जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो व्यक्ति अब दोबारा वापस लौट के ना आए। दोबारा लौट के मतलब उसको भटकना ना पड़े प्रेत योनि में, उसको सूक्ष्म शरीर में, इस जगत में भटकना ना पड़े। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जब उसका पिंड दान किया जाता है, पिंड मतलब होता है पीछा, है ना, पिंड दान, पीछा छुड़ा लिया। इसलिए तो आप लोगों ने देखा होगा जब किसी को जला के आया जाता है शमशान इत्यादि में, या कुछ भी करके, तो पीछे मुड़ के नहीं देखते। क्यों? वहां पर वो व्यक्ति देखता है, अगर वो देखता है कि मुझे पीछे देख रहे हैं तो उसकी फिर आसक्ति हो जाती है, फिर वो वापस आ जाता है। इसलिए बोला जाता है कि नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखना। और पिंडदान कर दिया जाता है कि भैया अब हो गया, तुम्हारा हमारा यहीं तक संबंध था, है ना। और वास्तव में सच्चाई यही है, जब तक ये शरीर है तब तक ही जो शरीर के जो जिनसे हमारा संबंध है, उनका संबंध हमारा शरीर तक ही है। आप मानो या ना मानो, कल को आपका शरीर छूट जाएगा, आप कितना ही किसी के लिए कर लो, है ना, वो भी आपका पिंडदान करके ही आएगा। वो भी आपको जब जलाएगा तो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। ये नियम है भैया। और हो गई, कोई नहीं चाहेगा कि भैया जो चला गया वो भटके, यहाँ रहे, ये हमारे आसपास हमें अनुभूति दे कि मैं यही हूँ। कोई नहीं चाहेगा। मरने के बाद फिर जो वो पड़ा होता है शरीर, उसको भी देख के आदमी डर जाता है। उसको अकेले कमरे में एक व्यक्ति, किसी मरे व्यक्ति के जो अपना प्रिय व्यक्ति है, अगर किसी कोई व्यक्ति है किसी को व्यक्ति को अपनी पत्नी बड़ी प्रिय लगती है, पत्नी पता चला रात को मर गई, अब बिस्तर में है मरी हुई, क्या पति उसके साथ अब रह पाएगा? है नहीं रह पाएगा। डर डर के मारे वो रह भी नहीं सकता, अगर वो अकेले तो, है ना।
तो भैया पहले भी तो रह रहा था, अब क्यों नहीं रह रहा? अब क्या है, उसमें से मूल चीज प्राण निकल गए, अब वो क्या पड़ गया, सिर्फ एक शरीर पड़ा हुआ है ना। तो इसलिए जो किसी की अगर मुक्ति नहीं हो रही थी, कोई व्यक्ति भटक रहा होता है किसी कारणवश, बहुत सारी गलतियां हो जाती है, तो उनके लिए फिर क्या किया जाता है, गया में जी में जाके पिंडदान दिया जाता है कि उनको मुक्त किया जाता है। तो अगर वो कोई भी नहीं कर पाया किसी कारणवश, है ना, अज्ञानतावश नहीं कर पा रहा, और कोई व्यक्ति है बार बार परेशान है, सपने में आ रहा है ना, और उसकी लगता है हमें मुक्ति नहीं हुई, तो जो व्यक्ति इस नाम को ग्रहण कर लेता है उसने ये सारे कार्य संपूर्ण कर लिए, है ना, क्या किया, एकमात्र भगवान का नाम कर लिया। फिर आगे बता रहे कि उसने अपने सभी महापापों का नाश करके प्रायश्चित कर लिया और तपस्या पूर्ण कर ली, जिससे भगवान श्री राम के दो नाम के अक्षरों का उच्चारण कर लिया। फिर आगे भगवान स्वयं बता रहे कि उस व्यक्ति ने क्या कर लिया, सारे महापापों का नाश कर लिया। बहुत तरह तरह के पाप है, कुछ पाप होते हैं, कुछ जघन्य पाप होते हैं, कुछ महापाप होते हैं, अलग अलग तरीके के पाप होते हैं। पाप की भी अलग अलग कैटेगरी है, और पाप की कैटेगरी के साथ साथ जो पापों द्वारा प्रदान किए गए नरक, वो भी अलग अलग होते हैं। भयंकर से भयंकर नरक होते हैं, साधारण नरक भी, भयंकर नरक भी, उनकी यातनाएं सब अलग अलग होती हैं, है ना, जो जैसा करेगा। अब किसी व्यक्ति ने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी की बेइज्जती कर दी, वो उसको उल्टा सीधा बोल दिया, पाप कर दिया। अब किसी ने क्या किया, किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली, किसी का मर्डर कर लिया, उसने पाप करा, क्या दोनों को सेम फल मिलेगा? नहीं भैया, दोनों का पाप अलग अलग है, दोनों ने अलग अलग पाप किया है। किसी ने किसी को पूरा, किसी की हत्या कर दी, उसके परिवार को रोड पे ले आया, उसका सारा जमा पूंजी चोरी कर ली, धोखा दे दिया, है, ये भयंकर भयंकर हो गया। इसमें भी पाप की कैटेगरी बहुत तरह तरह की बताई गई है ना। तो कुछ पाप हमसे इस जीवन में हो गए, कुछ हमारे पूर्व पूर्व जन्मों में कहीं के होंगे, अब जो हमें याद भी नहीं, लेकिन भोगने तो पड़ेंगे, है ना। अब व्यक्ति कहेगा भैया अब तो मुझे समझ आ गई कि भैया ये सब नहीं करना, लेकिन पहले तो मुझे नहीं थी समझ, लेकिन मैंने पहले पहले पूर्व पूर्व जन्मों में कर दिए होंगे अज्ञानतावश। हो सकता है मेरा जन्म साउथ अफ्रीका के जंगलों में हुआ हो, अब मैं भैया लोगों को मारता हूँ, लोगों को, जानवरों, पशु मार मार के खाता हूँ, मैंने तो बहुत पाप कर लिए। लेकिन इस बार भगवत कृपा से मेरे को भैया भारतवर्ष में मेरा जन्म हो गया, है ना, लेकिन मुझे ज्ञात हो गया कि भैया ये सब चीजें गलत है। अब मैंने जो पुराना कर दिया, अब क्या करें भैया, है ना। तो ऐसे महापापों का नाश भी फिर कैसे होगा, तो सारा प्रायश्चित हो जाता है। कैसे प्रायश्चित होता है? जो ये भगवान नाम का जप करता है, जो भगवान नाम को ग्रहण करता है, उसने अपने सभी पापों से क्या कर लिया, उनको प्रायश्चित कर लिया। उसने सारी तपस्या पूर्ण कर ली, है ना, सारी की सारी तपस्या। पहले पहले पूर्व जन्मों में हम लोगों ने सुना होगा आपने कि पहले जो सतयुग में लोग तप किया करते थे, कैसे कैसे कठोर तप करते थे। लोग हिमालय में चले जाते थे, एक पैर में खड़े होकर तप करते थे, ऐसा ऐसा तप करते थे। आप लोगों ने सुना होगा हिरण्यकशिपु असुरों के ऐसा तप कर रहा है कि पूरे शरीर में दीमक लग गई, पूरे दीमक ने शरीर चाट लिया उसका, हड्डी हड्डी और सिर्फ प्राण वायु रह गई। ऐसे कठोर कठोर तप किया कर सकते थे, है ना। तो तप की भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती थी। तप एक आदमी जब तक तपस्या नहीं करेगा, कहते ना, जब तक सोने को तपाओ नहीं तो उसका रंग नहीं आता, है ना। सोने को जितना तपाओगे उतना वो, उसके अंदर प्योरिटी आती है, उतना वो शुद्ध होता है, और उतना उसके अंदर उसका रंग निखर के आता है। तो इसी प्रकार हमें भी क्या करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, शरीर को तपाना पड़ेगा। लेकिन अभी कलयुग के जीव में हमें आलस से प्रधान जीव है, कहाँ तप करेंगे, है ना। तो अगर तप नहीं करेंगे तो फिर हमारी सदगति नहीं होगी, है ना। सदगति नहीं होगी तो भैया फिर पढ़ते रहेंगे 84 के चक्कर में। तो इसलिए बताया है कि जो व्यक्ति भगवान नाम को ग्रहण कर लेता है, उसको क्या करते हैं, सारे के सारे तप का फल उसे प्राप्त हो जाता है। फिर आगे कह रहे हैं, उसने चारों वेदों का संगोपांग पाठ कर लिया, सभी यज्ञ आदि कर्म कर लिए, उसने तीनों लोगों को तार लिया, जिसने भगवान के नाम का ये अक्षर का पाठ कर लिया। ये भगवान का नाम कितना महत्वपूर्ण है, स्वयं भगवान बता रहे, देखो कह रहे उसने सारे वेदों का पाठ कर लिया। अभी किसी को 10 रुपए वाली छोटी सी पुस्तक भी दी जाए तो वो पूरे जीवन भर उसका भी पाठ नहीं कर पाता, वैसे ही पड़ी रहती घर में, है ना। लेकिन भैया अभी कहते हैं वेदों का पाठ करना भी आवश्यक है, करना चाहिए। गीता, भागवत, रामायण इत्यादि को कहते हैं कम से कम, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, इतने सारे हमारे उपनिषद है,
इतने सारे हमारे ग्रंथ हैं, वेद है ना। ये सब चीजें तो कहते हैं पढ़नी चाहिए, लेकिन हम कौन पढ़ रहा है, ना इतना समय ना समझ आती। तो कम से कम कहते हैं कि भैया कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम क्या करो, गीता, भागवत, रामायण, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत इत्यादि जो एक ग्रंथ है, कम से कम इनका पाठ करना चाहिए। अब नहीं कर सकते तो क्या करो, कम से कम जो कर रहा है उनके मुख से श्रवण तो करो, है ना। इतना करने से भी क्या होता है, हमारी जो इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और हमें हमें क्या होता है, इन चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि हमें जीवात्मा, भले ही हमारी बुद्धि काम न करे, भले ही हमारे आंखें कान इधर उधर विषय में घूमते रहे, लेकिन हमारी जो आत्मा है ना वो सब सुनती है। जैसे अभी हम कथा कर रहे हैं, हो सकता है किसी का ध्यान फोन पे हो, कोई अपने काम में हो, कोई घर गृहस्थी से कुछ भी कर रहा हो, लेकिन अगर वो ध्यान पूर्वक श्रवण करेगा, तो कौन श्रवण कर रहा है वास्तव में, उसकी जीवात्मा, जो वास्तव में आत्मा है वो श्रवण करती है। और उसको क्या होता है, इससे पोषण मिलता है। जब आदमी को पोषण मिलता है, जब आदमी को अच्छा खाना पीना मिले, तो क्या रहता है, बड़ा स्वस्थ रहता है ना। वो स्वस्थ रहता है। उसी प्रकार जो हमारी जो आत्मा है, जीवात्मा, जब उसे इस प्रकार का भोजन मिलता है, भजन कथाएं मिलती है, कीर्तन मिलता है, भगवान का नाम का जप मिलता है, तो वो अंदर ही अंदर पोषित होती है। और देखना वो सुखी रहती है, और अंदर मन में प्रसन्नता रहती है, दुखों से उसका निवारण हो जाता है। इसलिए बोला जाता है भगवत भजन में बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जो साधु होते हैं, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आप देखो वृंदावन में बड़े बड़े साधु हैं, बड़े बड़े संत लोग हैं, कुछ नहीं जीवन में उनके पास, ना उनको चाहिए, उनकी कोई आसक्ति नहीं है कि धन गाड़ी पैसा खूब है आएगा, लेकिन नहीं चाहिए उनको, कोई आसक्ति नहीं है। साधारण कोई परिवार नहीं, अपना घर गृहस्थी छोड़ के भगवान का भजन कर रहे हैं, लोगों का साधु संग कर रहे हैं, लोगों का साधु संग प्रदान करा रहे हैं। लेकिन क्या है, प्रसन्न है। क्यों? वो क्योंकि उन्होंने वास्तव में अपनी आत्मा को प्रसन्न कर लिया है। कैसे? भगवान के भजन से। वो क्या दे रहे हैं, अपनी आत्मा को भोजन प्रदान कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम क्या करो, जो उनका पाठ कर रहे हैं उनसे वो श्रवण करो, है ना। और ऐसा भी कर सकते हैं हम नियम पूर्वक, कि प्रतिदिन कुछ समझ आए ना आए, क्या करो, कम से कम एक गीता या भागवत इत्यादि कोई भी ग्रंथ है, उसकी चाहे 2 लाइन, एक श्लोक पढ़ो, उसकी मीनिंग ही पढ़ लो, है ना। उनको प्रणाम करके ही रख दोगे, तो भी इस तरह में भी भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बड़ी बड़ी विपत्तियों से हमारी रक्षा हो जाती है। हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे जीवन में क्या होने वाला था, लेकिन हमारी छोटी छोटी क्रियाएं ना बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें कर सकती हैं, है ना। जैसे जब पुल बन रहा था, राम सेतु बन रहा था, तो एक गिलहरी ने आके क्या किया, अब क्या गिलहरी क्या सेवा करे, ना पत्थर उठा सकती, क्या कर सकती। उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार क्या किया, वो जो समुद्र की बालू को, पहले वो समुद्र में डुबकी लगाती, अपने शरीर को गीला करती, समुद्र में से बालू लेके आती, और क्या करती, उस बालू से जहां पर भी वो पत्थर रखे थे, उनके जो छोटे छोटे छेद थे, उनमें जा जाके वो रेत भर के उसको क्या कर रही थी, पलस्तर कर रही थी, जैसे कहते हैं सीमेंट से, वैसी रेत भर रही थी वो, जा जाके अपने शरीर में लगा लगा के। अब कितना ही करेगी भैया, इतना बड़ा 12,000 किलोमीटर शायद वो पुल था, इतना 1,000 किलोमीटर वो लंबा पुल, अब कितने पूरे जीवन ही नहीं लग जाएगा उसका, तो भी नहीं कर पाएगी वो। लेकिन देखा, है, अल्प सेवा बहुकर मानी, भगवान का गुण है। कोई थोड़ी सी सेवा करता है, भगवान उसकी बड़ी सेवा मानते हैं। अल्प सेवा बहुकर मानी, भगवान राम इतने प्रसन्न हो गए उस गिलहरी पे, और भगवान राम ने क्या किया, गिलहरी के ऊपर हाथ फेरा। इसलिए आप लोग देखना, आज भी गिलहरी जो होती है उसके पीठ में 3 उंगलियों के निशान होते हैं। आप लोग देखना, गिलहरी की फोटो देखना, नेट पे निकाल के देखना, उसकी पीठ में 3 उंगलियों के निशान होते हैं। जैसे रेत के ऊपर 3 उंगलियां खींच देते हैं ना, वैसे ही आज भी देखना गिलहरी के ऊपर वो भगवान का आशीर्वाद उससे प्राप्त हो गया गिलहरी को, है ना। और तो भगवान ने फिर उसको किस प्रकार उसकी सदगति हुई। एक छोटे से जीव ने छोटी सी क्रिया करके भगवान को प्रसन्न कर लिया। इसलिए छोटी छोटी क्रियाएं करते रहना चाहिए। अपने घर में खुद बैठो, गीता भागवत रामायण कुछ भी पढ़ के, नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, हमें नहीं समझ रहा, नहीं आएगा, हमारी तो बुद्धि अल्प है, लेकिन हमारी जीवात्मा सब समझती है, सब समझती हो, है ना। इसलिए आप लोग देखना, जो हमारे जो बहुत सारे भक्त है विदेश में जो रहते हैं, उनको हमारे गुरुवर्ग ऐसे संस्कार देखे गए। आप लोग जब कहीं पे कथा हो रही होगी, अगर हिंदी में कथा हो रही होगी, आप लोग बैठ के सुनोगे। हमारे साथ जो परिक्रमा में जाते हैं, आप लोग देखा होगा, जब हम परिक्रमा में जाते हैं तो
जब हिंदी में कथा होती है तो हिंदी लोग तो बैठ जाते हैं, फिर जैसे ही इंग्लिश में कथा होती है तो विदेशी लोग जो हमारे साथ आते हैं दूर दूर से, है ना, वो लोग भी ध्यान से सुनते हैं। लेकिन हिंदी भाषी वाले लोग क्या करने लगते हैं, बात करने लगते हैं। क्यों बात करने लगते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा। अरे भैया, तुम्हें समझना है लेकिन तुम्हारी जो अंदर जीवात्मा उनको तो समझ आएगी। इसलिए कथाओं में हमेशा शांत बैठ रह के बैठ के श्रवण करना चाहिए। आप लोग देखना, जो विदेशी लोग होते हैं वो हिंदी में हो, बंगला में हो, उड़िया में हो, ध्यान से कथा सुनते हो, चाहे कुछ समझ ना आए, लेकिन ध्यान पूरा देते हो। वही वास्तव में यही कथाएं अंदर प्रवेश करती है ना। और हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में हो गई कथा, उसके बाद उड़िया में, बंगला में, इंग्लिश में कोई कथा हो रही तो ध्यान से, अरे छोड़ो पता नहीं क्या है, फिर किधर उधर की गप्पे मारने लगते हैं। उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, मेरे कमरे में तो पानी नहीं आ रहा था, मेरे को तो प्रसाद में ऐसा मिला, मैं तो शाम को वहां जाऊंगी, मैंने तो बढ़िया शॉपिंग कर ली। ये भैया ये सब बातें करना शुरू कर, नहीं भैया, कुछ समय कथा में बैठे तो कथा का ही परिवेश रखो। ठीक है, तो स्वयं भगवान कह रहे हैं कि जिसने सारे तीर्थों का पाठ करने का उसे फल प्राप्त हो गया, सभी यज्ञ कर्म आदि करने का उसे फल, उसने तीनों लोगों को तार लिया, इसने भगवान श्री राम का नाम ले लिया, है ना। तो जो त्रिभुवन है उसमें भी उसने क्या कर लिया, उनको भी तीनों को तार लिया। और सारे आदि कर्म, सारे के सारे जो कर्म थे, तो हमारे कुछ संस्कार बताए गए, 16 संस्कार वो करने आवश्यक होते हैं, है ना। जैसे बचपन में बच्चा हो रहा है, बच्चे में से उसका जो होता है, क्या नाम है, ये जन्म आदि संस्कार होता है, कुछ जनेऊ संस्कार होता है, और उसका ये विवाह संस्कार होता है, बहुत सारे संस्कार होते हैं, उसकी पूरी लिस्ट है। तो सारे संस्कार आदि तो अभी तो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन करने चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति इतना सब भी नहीं कर पा रहा, करने को तो बहुत कुछ है, शास्त्रों में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, ऐसा करना है, ऐसा करना है। भैया हर व्यक्ति नहीं कर पा रहा, इतनी बुद्धि नहीं है, अल्प आयु है ना, और शरीर भी साथ नहीं देता, अब समय का भी अभाव है, कलयुग का भी प्रभाव है, क्या करें ना क्या करें। तो भैया एक काम ही करना पड़ेगा, वो क्या है, कहते हैं अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो एकमात्र क्या करो, ये करना है। बार बार हम लोग बताते हैं, ये नाम जप करने की एक विधि है, वो कैसे करनी है, कि नाम जो करना है हमें संख्या पूर्वक करना है। और कैसे करना है, माला पे करना है। अगर हम सोचे मुंह मुंह में कर रहे हैं, मुंह में करने तो ठीक है, उसका उतना फल नहीं मिलेगा। लेकिन जब उस नाम को कोई सदगुरु हमें प्रदान करता है ना, जब उस नाम को कोई सदगुरु हमें प्रदान करता है, उसके अंदर वो शक्ति संचारित करता है, और हमारे कर्ण के माध्यम से हमारे हृदय में वो जो मंत्र रूपी बीज प्रदान करता है, वही ये नाम, इस नाम के बारे में बता रहे भगवान, है ना। यहाँ पे जो बता रहे हैं, ये जो नाम विधि बताई गई है, वो कौन सी विधि बताई गई, एक सदगुरु के माध्यम से। क्योंकि भगवान डायरेक्ट कभी किसी को प्राप्त नहीं होते, भगवान क्या करते हैं, बीच में गुरु को ही रखते हैं, कि गुरु की कृपा से ही तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो गुरु के माध्यम से ही हमें नाम जप करना चाहिए। तो आप हम लोग कितने सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसे सदगुरु प्राप्त हुए, और जिनसे हमने हरिनाम ग्रहण किया, तो हम अपने जीवन को हम ऐसे सार्थक करेंगे। और धीरे धीरे हम प्रतिदिन भगवान के नाम की महिमा को श्रवण करेंगे, जब तक ये हमारा ये जो ग्रंथ है, पद्म पुराण के विषय में जो भगवान ने कहा है, अर्जुन और कृष्ण का संवाद, इसको श्रवण करेंगे, हम जानेंगे कि भगवान के नाम करने से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे सुनने से, श्रवण करने से हमारा भगवान के नाम के प्रति रुचि और आसक्ति उत्पन्न होगी, और हमारा मन भगवान के नाम में लगेगा, और हमारे जीवन के अंत में हमारा ही कल्याण होगा। हमें वो वस्तुएं प्राप्त होगी जिनके लिए हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है, तो आज हम कथा को विश्राम देते हैं।